गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। 21 अप्रैल से लगाकर 25 अप्रैल का करंट अफेयर्स के बारे में हम पूरा रिवीजन करेंगे। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व लीवर दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, हाल ही में किसने आगामी खिलाड़ी के लिए हॉकी इंडिया का असंतुलता लाखड़ा पुरस्कार जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दीपिका सोरेंग ने आगामी खिलाड़ी के लिए हॉकी इंडिया का अंशुलता लाखड़ा पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, हाल ही में हिंदुस्तान जिंक वैश्विक स्तर पर चांदी के उत्पादन में कौन सा स्थान पर पहुंच गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तीसरे स्थान पर हिंदुस्तान जिंक वैश्विक स्तर पर चांदी उत्पादक में यह तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगी दोस्तों। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, आज का जो करंट अफेयर है, यह करंट अफेयर रिवीजन के लिए 21 अप्रैल से 25 अप्रैल तक का करंट अफेयर आपको पूरा कवर करवाया जाएगा, इसलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप न करें और वीडियो को पूरा देखें। चलते अगले प्रश्न के प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, हाल ही में संपत्ति के आधार पर एशिया प्रशांत में शीर्ष 50 ऋणदाताओं ने कितने भारतीय बैंक शामिल हुए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 3 बैंक शामिल हुए दोस्तों इसमें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, हाल ही में आईपीएल में 250वां मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रोहित शर्मा है दोस्तों। रोहित शर्मा जो है वो आईपीएल में मुंबई इंडियंस की तरफ से यह वहाँ उसके कैप्टन है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, हाल ही में रमन सुब्बा रो का निधन हुआ है, वे कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यह क्रिकेटर थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, हाल ही में भारतीय सेना के प्रमुख ने कहाँ हाईटेक लैब का उद्घाटन किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उज्बेकिस्तान में भारतीय सेना प्रमुख के हाईटेक लैब का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, हाल ही में भारत किस देश को ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप देगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, फिलीपींस। जो भी एमपीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग या रेलवे या पटवारी या अन्य कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये करंट अफेयर्स रिवीजन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, हाल ही में किसे भारतीय नौसेना का नया प्रमुख नियुक्त किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दिनेश त्रिपाठी को भारतीय नौसेना का प्रमुख नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, हाल ही में किसे स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2024 में विश्व का सबसे अच्छा एयरपोर्ट घोषित किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हमाद इंटरनेशनल को यह सबसे अच्छा एयरपोर्ट घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, हाल ही में एएफएमएस और किस आईआईटी ने सैनिकों की स्वास्थ्य समस्याओं को समाधान के लिए समझौता किया है? इसका सही उत्तर है आईआईटी खड़गपुर ने आईएफएमएस ने आईआईटी खड़गपुर के साथ समझौता किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, हाल ही में किसे मैकलम आसियोसिया पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उत्सा पटनायक को मैकलम आदिसेया पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। एमपीपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, पटवारी में जीएस और अन्य सभी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी के लिए पूर्णिमा आईएएस पर डेली आपको करंट अफेयर्स और जीएस की क्लासेस जितेंद्र सर के द्वारा ली जाती है। तो करंट अफेयर्स में हम आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, हाल ही में इंटेल ने किसे भारत के प्रमुख के रूप में घोषित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, संतोष विश्वनाथन को इंटेल ने भारत के क्षेत्र के प्रमुख के रूप में घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, हाल ही में इसरो ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष हासिल करने का निर्णय लिया है?
इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 2030 तक। अंतरिक्ष में फैले कचरे को इकट्ठा करने के लिए यह मिशन चलाया जा रहा है इसरो के द्वारा, जो 2030 तक इसे कंप्लीट कर लिया जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। हाल ही में किसे ऊर्जा में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कौशिक राजशेखर को ऊर्जा में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। बाईस अप्रैल करंट अफेयर्स में पहला प्रश्न है दोस्तों। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 21 अप्रैल को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। 20 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? फटाफट कमेंट करके आंसर दीजिए, कौन सा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। हाल ही में किसने अपना नया लोगो लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए डीडी न्यूज़ ने अपना नया लोगो लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। हाल ही में कौन वन हेल्थ पहल के तहत SOP पेश करेगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी केरल जो है वो वन हेल्थ पहल के तहत SOP जारी करेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। हाल ही में अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र के पूर्ण सदस्यता के किस देश के अनुरोध को रोक दिया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी फिलिस्तीन के संयुक्त राष्ट्र के पूर्ण सदस्यता को रोक लगा दी इसके ऊपर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। हाल ही में किसे LGBTQ समुदाय का केंद्र सरकार की समिति का प्रमुख नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी राजीव गौबा जो है इन्हें LGBTQ का समुदाय पर केंद्र सरकार की समिति का प्रमुख नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। हाल ही में किस देश ने GPS स्पीकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए इजराइल ने GPS स्पीकिंग तकनीकी का इस्तेमाल किया है। इजराइल के प्रधानमंत्री का नाम बताइए, इजराइल की राजधानी क्या है और इजराइल में कौन सी करेंसी चलती है उसका नाम बताइए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। हाल ही में दिलीप सिंह मजीठिया का निधन हुआ है, वे कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यह पायलट है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। हाल ही में कौन 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश बनेगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सिंगापुर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। हाल ही में किसे मैनचेस्टर यूनाइटेड ने तकनीकी निदेशक नियुक्त किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जेसन विकलांग्स को मैनचेस्टर यूनाइटेड ने इसने निदेशक नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। हाल ही में किसने UPI पर क्रेडिट सेवाएं शुरू करने के लिए NPCI के साथ समझौता किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अमेजन पे ने UPI क्रेडिट सेवाओं को शुरू करने के लिए NPCI के साथ समझौता किया है, जो थर्ड पार्टी ज्वाइन करके अमेजोन में वहां पर ऑनलाइन शॉपिंग या ऑनलाइन सेवाएं का लुत्फ सिटीजन उठा सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। उससे पहले आपने अगर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन पहले प्राप्त होगी। जिन्हें भी इस करंट अफेयर्स रिवीजन की PDF फाइल चाहिए वो डिस्क्रिप्शन में मेरी टेलीग्राम की लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी PDF का चार्ज 99 रुपीज़ है, जहाँ से आप ऑनलाइन उसे पे करके आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। हाल ही में IPEF कहाँ पहले स्वस्थ ऊर्जा निवेशक मंच का आयोजन करेगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सिंगापुर में होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। हाल ही में आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 38वां देश कौन सा बना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी स्वीडन। UPSC में जो हाल ही में जो रिजल्ट आए हैं
रिजल्ट घोषित करने के लिए, इस अपडेट पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य सभी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हमारी क्लास ज्वाइन करने के साथ में इसका क्रैश कोर्स शुरू हुआ है, जिसे आप ज्वाइन करके पेड क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। हाल ही में किसे ASI के आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पवुलूरी सुब्बा राव जो है, इन्हें ASI के आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। हाल ही में खेलो इंडिया में NTPC राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में शीतल देवी ने कौन सा पदक जीता है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए स्वर्ण, ऑप्शन बी है कांस्य, ऑप्शन सी है रजत और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रजत पदक जीतकर इन्होंने NTPC राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में शीतल देवी ने स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। हाल ही में किसने सबसे कम लिम्बो स्केटिंग का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तक्षवी वाघानी ने नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है सबसे कम लिम्बो स्केटिंग में। 23 अप्रैल 2024 में करंट अफेयर्स का पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय हमशक्ल दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 20 अप्रैल को राष्ट्रीय हमशक्ल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। हाल ही में किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन में संन्यास लिया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, केंटो मोमोटो। इन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन में संन्यास लिया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वर्ष 2024-25 में स्थायी शिक्षा क्रमांक अनिवार्य कर दिया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश सरकार ने यहाँ पर 2024-25 में स्थायी शिक्षा क्रमांक को अनिवार्य कर दिया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। हाल ही में किसने लिंक इस ईट फॉरगेट ईट अभियान लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रुपे ने लिंक इट फॉरगेट ईट अभियान की लॉन्च किया है। रुपे के MD और CEO कौन है, उनका नाम बताइए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। हाल ही में किससे NSG प्रमुख नियुक्त किया गया है? इसके ऑप्शन ए है सम्राट सिंह, ऑप्शन बी है नलिन प्रभात और ऑप्शन सी है दिनेश मित्तल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नलिन प्रभात को NSG प्रमुख नियुक्त किया गया है। UPSC और MPPSC और अन्य कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस पूर्णिमा IAS पर सुबह 8 बजे डेली ली जाती है। तो ज्वाइन करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगी। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। हाल ही में अमेरिका ने किस देश की 3 बैलिस्टिक मिसाइलों फार्माक पर प्रतिबंध लगाया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चीन। चीन ने अमेरिका के साथ 3 बैलिस्टिक मिसाइलों को फार्मों पर प्रतिबंध लगाया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। हाल ही में नरपत सिंह को किस देश में रेलवे सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बांग्लादेश ने नरपत सिंह को देश में रेलवे में सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। बांग्लादेश की राजधानी जो है वो ढाका है और यहाँ की जो करेंसी है वो टका है। और बांग्लादेश के पड़ोसी के देश कौन कौन से हैं, उन देशों के नाम बताइए। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 8। हाल ही में कौन सा राज्य FY 23-24 में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में शीर्ष पर रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी क्या है और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का नाम बताइए। तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है और तमिलनाडु किस सन में इस्टेब्लिश हुआ है? अगर आप करंट अफेयर्स डेली पढ़ते हैं दोस्तों और आपको जीके का नॉलेज है तो फटाफट इसका आंसर कमेंट में दीजिए और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। हाल ही में किसे धनलक्ष्मी बैंक ने प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अजित कुमार केके को धनलक्ष्मी बैंक ने प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने NCMC समक्ष डेबिट और प्रीपेड कार्ड लॉन्च किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए,
एयरटेल पेमेंट बैंक ने एनसीएमसी समक्ष डेबिट और प्रीपेड कार्ड लॉन्च किया है, जिससे कोई भी सिटीजन ऑनलाइन पेमेंट डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकता है, प्रीपेड कार्ड लॉन्च कर सकता है और वहां से वो ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। हाल ही में इसरो प्रमुख ने कहा अंतरिक्ष सुरक्षा के लिए दिव्य तारा मुख्यालय खोला गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बेंगलुरु में इसरो ने प्रमुख अंतरिक्ष सुरक्षा के लिए दिव्य तारा मुख्यालय खोला गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। हाल ही में भारत और किस देश ने नई दिल्ली में एक बड़े अनुसंधान केंद्र को संचालित कर समझौता किया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी रूस के साथ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। हाल ही में किसे एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसका सही उत्तर है के मिस्री को एचडीएफसी बैंक का लाइफ इंश्योरेंस का अध्यक्ष नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। हाल ही में किसने पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में आरबीआई से मंजूरी हासिल की है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सीआरईडी ने इसे मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। हाल ही में कहाँ 3 नए पुरातात्विक स्थलों की खोज की गई है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी तेलंगाना में। 24 अप्रैल के मुख्य करंट अफेयर्स का पहला प्रश्न है हाल ही में सीडीएस जनरल अनिल सिंह चौहान ने किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी फ्रांस के सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। हाल ही में पहला रेडियो प्रसारण कहाँ शुरू हुआ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कुवैत में। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगी। और वीडियो को एक लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। हाल ही में राजस्थान रॉयल्स ने कहाँ नए क्रिकेट अकादमी शुरू की है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जयपुर में राजस्थान रॉयल ने नए क्रिकेट की एकेडमी शुरू की है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। हाल ही में किसने छवियों को वीडियो में बदलने के लिए वासा 1 AI मॉडल की घोषणा की है। इसका ऑप्शन सी है माइक्रोसॉफ्ट ने एक नई तकनीकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से वासा ने जो फोटो है उन्हें वीडियो में कन्वर्ट करने की मॉडल की घोषणा की है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। हाल ही में हांगकांग में किस देश ने एमडीएच और एवरेस्ट मसाला पाउडर पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सिंगापुर सरकार ने सिंगापुर में एमडीएच एवरेस्ट मसाले पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस कब मनाया गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। हाल ही में किस देश में बाघ की एक नई प्रजाति खोजी गई है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ब्राज़ील में। ब्राज़ील की राजधानी क्या है दोस्तों, और ब्राज़ील के प्रधानमंत्री का नाम बताइए, और ब्राज़ील में कौन सी करेंसी चलती है वह कमेंट करके आप आंसर दीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। हाल ही में किसने 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मोहम्मद सलीम ने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार 2024 का जीता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। हाल ही में कहा कि शोम्पेन जनजाति ने पहली बार मतदान में भाग लिया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ग्रेट निकोबार की शोम्पेन जनजाति जो है इसने पहली बार मतदान में भाग लिया है, जो आदिवासी बहुल क्षेत्र में पाई जाती है। दोस्तों इन्होंने पहली बार मतदान करके मतदान में भाग लिया है। ये ग्रेट निकोबार में पाई जाती है और इस जाति का नाम है शोम्पेन जनजाति। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। हाल ही में किसे भारत में ओपन एआई का पहला कर्मचारी नियुक्त किया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रज्ञा मिश्रा को ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पहला कर्मचारी नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। हाल ही में किसने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन का शुभारंभ किया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन का शुभारंभ
हुआ है। नेपाल के मुख्यमंत्री का नाम बताइए दोस्तों। नेपाल के पास में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है उसका नाम बताइए। अधिकतर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। और नेपाल के पास से कौन सी नदी का उद्गम स्थान है उसका नाम बताइए। नेपाल के राज्यपाल का नाम क्या है वह बताइए। और नेपाल के पड़ोसी कितने राज्य हैं उन सभी राज्य को कमेंट करके आंसर दीजिए। आंसर देना बिल्कुल आपको देना जरूरी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। हाल ही में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट का टाइटल जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए डी गुकेश ने भारतीय ग्रैंड मास्टर के कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट का टाइटल जीता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। हाल ही में भारतीय मिल्क ब्रांड नंदिनी आगामी की T20 विश्व कप में किस टीम का स्पॉन्सर बना है? इसका सही उत्तर है स्कॉटलैंड और आयरलैंड। यह दोनों ही सही है, इसलिए इसका उत्तर सही है ऑप्शन सी। टीम स्पॉन्सर जो है वो मिल्क ब्रांड नंदिनी आगामी T20 विश्व कप में टीम का स्पॉन्सर बना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। हाल ही में किस देश ने सुपर लार्ज क्रूज मिसाइल का प्रशिक्षण किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी उत्तर कोरिया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। हाल ही में सिट्रोएन इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए एम.एस. धोनी को सिट्रोएन इंडिया ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। एम.एस. धोनी जो है वह अगले IPL में क्रिकेट में ये दोस्तों इनकी टीम का नाम है CSK चेन्नई सुपर किंग के यह कैप्टन है एम.एस. धोनी। और इंडिया में भी क्रिकेट में ICC में भी यह क्रिकेट में कैप्टन की मेज़बानी कर चुके हैं। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको डेली यहाँ पे करंट अफेयर्स की क्लासेस के नए अपडेट प्राप्त होती रहती है। अगला प्रश्न है दोस्तों आज है 25 अप्रैल और आज के करंट अफेयर्स का पहला प्रश्न है। हाल ही में जारी SIPRI रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा सैन्य सर्च वाला देश कौन सा बना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी USA जो है वो SIPRI में रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा सैन्य सर्च वाला जिला देश बना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। हाल ही में किसने हेवेनली आइलैंड ऑफ गोवा नामक पुस्तक लिखी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी PS श्रीधरन पिल्लई जो है हेवेनली आइलैंड ऑफ द गोवा का नामक पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। हाल ही में कहाँ सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव त्रिशूरपुरम 2024 मनाया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए केरल। केरल के मुख्यमंत्री का नाम क्या है दोस्तों? केरल में कौन से मसाले पाए जाते हैं? और केरल के राज्यपाल का नाम बताइए। और केरल कौन से सन में इस्टेब्लिश हुआ है यह राज्य, उसका नाम बताइए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। हाल ही में जारी CRS रिपोर्ट के अनुसार लगभग कितने हजार भारतीयों ने अमेरिकी नागरिकता की शपथ ली है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 66 नागरिकों ने इसकी शपथ ली है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। हाल ही में 2024 के ACC पैराकेनो एशियन चैंपियन में प्राची यादव ने कौन सा पदक जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। 2024 के ACC पैराकेनो एशियन चैंपियनशिप में प्राची यादव ने स्वर्ण पदक जीतकर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। हाल ही में विश्व पुस्तक कॉपीराइट दिवस कब मनाया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 23 अप्रैल को मनाया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। हाल ही में किस देश की नौसेना ने पूर्वी समुद्री तट पर पूर्वी लहर अभ्यास का संचालन किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भारत की नौसेना ने पूर्वी समुद्री तट पर पूर्वी लहर अभ्यास का संचालन किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। हाल ही में किसे अंतरिक्ष यात्रा योगदान हेतु आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है रिकेन यामामोटो, ऑप्शन बी है पुवुलुरी सुब्बाराव, ऑप्शन सी है मिशेल गेलाट्रेड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पाउलरी सुब्बाराव जो है इन्हें अंतरिक्ष यात्रा योगदान हेतु आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9।
दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिलती रहे। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दिए। और हमारे टेलीग्राम की लिंक जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको 99 रुपीज़ पेड करना पड़ेगा अगर आप इसकी PDF फाइल चाहते हैं तो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। हाल ही में सूखे और भीषण गर्मी के कारण किस राज्य में लक्ष्मण तीर्थ नदी सूख गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कर्नाटक में सूखे और भीषण गर्मी के कारण लक्ष्मण तीर्थ नदी जो है वो सूख गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। हाल ही में किसने मेड इन शंघाई ग्रेट प्रिंस जीती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मैक्स वेरस्टेपेन ने मेड इन शंघाई ग्रेट प्रिंस जीती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। हाल ही में कौन AMU की पहली महिला कुलपति नियुक्त की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नईमा खातून को AMU की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। हाल ही में किसे कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का CVO नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, निधि S जैन को कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का CEO नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। हाल ही में कौन किस मानवता सम्मान 2022 से सम्मानित हुए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रतन टाटा जो है इन्हें किस मानवता सम्मान 2024 में सम्मानित हुए हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। हाल ही में भारत की गीता सरभावाल को किस देश में UN की स्थानीय समन्वयक नियुक्त किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इंडोनेशिया में हुआ है। इंडोनेशिया में भारत की गीता सबरवाल को देश में UN की स्थानीय समन्वयक नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। हाल ही में 200 IPL क्रिकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यजुवेंद्र चहल को 200 IPL क्रिकेट विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों कमेंट कर सकते हैं। और हमारे द्वारा कुछ दिए गए सुझावों में आपको इसमें कोई प्रतिक्रिया हो तो आप हमें कमेंट्स में इसके बारे में आप डिटेल लिख सकते हैं।